दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी और मौत के बीच का फासला कभी कभी कुछ ही पलों का होता है। हम सब रोजमर्रा की भागदौड़ में, ट्रैफिक में, मीटिंग्स में, फ्लाइट्स और ट्रेनों के सफर में यही मानकर चलते हैं कि कल हमेशा आएगा। लेकिन क्या हो अगर वो कल कभी ना आए? आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना जैसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो अहमदाबाद फ्लाइट क्रैश से जुड़ी है। ये कहानी एक साधारण से यात्री की है जो अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने सपनों के लिए जी रहा था। लेकिन किस्मत ने उसके जीवन को अचानक अधूरा छोड़ दिया। उस यात्री का नाम था अमित वर्मा। दिल्ली में रहने वाला 32 साल का एक साधारण इंसान, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसकी जिंदगी कंप्यूटर स्क्रीन और कोडिंग की लाइनों में उलझी रहती थी। पर उसके दिल का सबसे बड़ा कोना उसकी मां के लिए धड़कता था। मां अहमदाबाद में रहती थी, बीमार थी और कई महीनों से अमित उन्हें मिलने नहीं जा पाया था। हर बार वो छुट्टी लेने का सोचता, लेकिन प्रोजेक्ट्स और ऑफिस की जिम्मेदारियों में फंसकर रह जाता। उस दिन की दोपहर को अमित ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, आज वो अपनी मां से मिलने जरूर जाएगा। उसने मोबाइल पर फ्लाइट बुक की, दिल्ली से अहमदाबाद। फ्लाइट का समय शाम 1 बजे था। अमित एयरपोर्ट पहुंचा। बैग में बस कुछ जरूरी कपड़े थे और मां के लिए उनके पसंदीदा आम के अचार का छोटा सा डिब्बा। उसे मालूम था कि मां खुश हो जाएंगी जब देखेंगे कि बेटा इतने दिनों बाद घर आ रहा है। एयरपोर्ट की चकाचौंध के बीच अमित सोच रहा था कि जिंदगी कितनी अजीब होती है। कभी हम सालों किसी को नहीं मिलते और फिर अचानक एक दिन मन करता है कि अभी इसी वक्त मिलना है। शायद अंदर ही अंदर उसे भी एहसास था कि समय बहुत कीमती है। बोर्डिंग के बाद जब वो सीट पर बैठा तो खिड़की वाली सीट देखकर मुस्कुरा दिया। उसे हमेशा खिड़की से बाहर देखना अच्छा लगता था। आसमान में बादल, नीचे फैला शहर, धीरे धीरे छोटी होती इमारतें। ये सब देखकर उसे लगता था जैसे जिंदगी भी एक सफर ही है जिसमें सब कुछ धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। उसके बगल में एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। उम्र लगभग 60 साल होगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए अमित से कहा, बेटा, तुम भी घर जा रहे हो? अमित ने कहा, हाँ आंटी, मां से मिलने। आंटी ने सिर हिलाया और बोली, मां हमेशा इंतजार करती है, चाहे बेटा कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए। अमित हंस पड़ा, लेकिन उस हंसी के पीछे एक टीज भी थी। सच में मां कितने समय से उसका इंतजार कर रही थी। फ्लाइट ने उड़ान भरी। अंदर हल्की रोशनी, खिड़की से बाहर सुनहरी शाम का नजारा। सब कुछ शांत और सुंदर लग रहा था। लोग अपनी अपनी सीटों पर आराम से बैठे थे। कुछ यात्री मोबाइल पर बातें कर रहे थे, कुछ किताब पढ़ रहे थे तो कुछ सोने की कोशिश कर रहे थे। अमित ने जेब से अपना मोबाइल निकाला। मां की तस्वीर स्क्रीन पर लगी थी। उसने धीरे से तस्वीर को देखा और सोचा, बस मां से मिलूं, उनके पैरों को छू लूं और कह दूं कि माफ कर दो, इतना देर कर दिया आने में। लगभग आधे घंटे तक सफर सामान्य रहा, लेकिन तभी अचानक जहाज हल्का सा हिला। पहले तो सबने सोचा कि यह सामान्य टर्ब्यूलेंस होगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में हलचल तेज हो गई। सीटें हिलने लगी, ऊपर रखे बैग नीचे गिरने लगे। कैप्टन की आवाज आई, लेडीज एंड जेंटलमैन, कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध ले। मौसम खराब है और हम कोशिश कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाए। लेकिन बात सिर्फ मौसम की नहीं थी। बादलों में घुसते ही जहाज जोर जोर से हिलने लगा। लोग घबराने लगे। बच्चों की रोने की आवाजें, औरतों की दहशत भरी चीखें, सब माहौल बदल चुका था। अमित ने तुरंत बगल वाली आंटी का हाथ पकड़ा और कहा, घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके अपने दिल की धड़कनें भी तेज थी। अचानक जहाज से अजीब सी आवाज आई, जैसे इंजन में कुछ गड़बड़ी हो। लाइट्स झपकने लगी। केबिन क्रू भाग भाग कर लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब सबको समझ आ गया था कि हालात सामान्य नहीं है। कुछ लोग भगवान का नाम लेने लगे। कोई मंत्र पढ़ रहा था, कोई रो रहा था।
अमित ने खिड़की से बाहर देखा। बादलों के बीच जहाज बेतरतीब हिल रहा था। जमीन कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसे अचानक अपनी मां की याद आई। उसका मन किया कि अभी फोन करके बात कर ले, लेकिन नेटवर्क बंद हो चुका था। उसने जेब से मां की तस्वीर निकाली, उसे सीने से लगाया और आंखें बंद कर ली। थोड़ी ही देर में एक जोरदार धमाका हुआ। जहाज अचानक नीचे की ओर झुकने लगा। लोग चीखने लगे। कोई सीट बेल्ट खोलकर उठने की कोशिश कर रहा था, तो कोई प्रार्थना कर रहा था। अमित ने आंखें खोली और बगल वाली आंटी से कहा, आंटी, आप घबराइए मत, आंखें बंद कर लीजिए, सब ठीक होगा। लेकिन उसकी अपनी आंखों में भी आंसू थे। उसने आखिरी बार मां की तस्वीर को देखा और मन ही मन कहा, मां, माफ करना, इस बार भी मैं आप तक नहीं पहुंच पाया। और फिर कुछ ही पलों में एक भयानक आवाज गूंजी। जमीन से टकराने का वो पल इतना भयावह था कि पूरा जहाज चीथड़ों में बंट गया। जहां कुछ देर पहले लोगों की चीखें थी, वहां अब सिर्फ खामोशी थी। घंटों बाद जब रेस्क्यू टीम पहुंची, उन्होंने मलबे से सामान निकालना शुरू किया। टूटे बैग, बिखरी हुई किताबें, मोबाइल फोन और यात्रियों की अधूरी कहानियां। मलबे के बीच एक तस्वीर मिली, एक मां की मुस्कुराती हुई तस्वीर। वो तस्वीर अमित की जेब से मिली थी। रेस्क्यू टीम के एक सदस्य ने तस्वीर उठाई और धीरे से कहा, यह शायद किसी बेटे की आखिरी याद होगी। बाद में जब यह तस्वीर अमित के घर पहुंचाई गई, तो उसकी मां ने उसे देखा। तस्वीर पर खून के धब्बे थे, लेकिन मां के चेहरे पर वही मुस्कान थी जो उन्होंने अपने बेटे की तस्वीर खिंचवाते वक्त दी थी। वो तस्वीर आज भी उनके घर में सुरक्षित है। हर बार जब मां उसे देखती है, तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी बेहद नाजुक है। हम हमेशा सोचते हैं कि कल मिलेंगे, कल कह देंगे, कल माफी मांग लेंगे, लेकिन कभी कभी वो कल आता ही नहीं। तो क्यों ना हम आज ही अपने अपनों को गले लगा लें, उन्हें कह दे कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि हो सकता है कल हमारे पास वो मौका न बचे। ये थी अहमदाबाद फ्लाइट क्रैश की अधूरी कहानी, एक ऐसे बेटे की जो अपनी मां से मिलने जा रहा था, लेकिन किस्मत ने उसे रास्ते में ही रोक लिया।